सद्बुद्धि, सद्बुद्धि की कामना की गई है। आज बुद्धि तो सबके पास है, या कोई है भाई माई जिसके पास बुद्धि ना हो? सबके पास बुद्धि है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सद्बुद्धि किसके पास है, आपने कहेंगे भाई साहब आपने बुद्धि के भी 3 प्रकार बता दिए, बुद्धि, सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि। हाँ ये होती है। साधारण बुद्धि क्या होती है? हमने जिस घर परिवार में जन्म लिया, पढ़े लिखे बड़े हुए, विवाह शादी हुए, खाए पिए मौज मस्ती करी, गाड़ी घोड़ा गाड़ी सब बनाए, पूरा जीवन अपना उसी परिवार के निमित्त, ये साधारण बुद्धि वाले भाई बहन होते हैं। लेकिन जिन्होंने इस भारतीय संस्कृति और ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाया, ज्ञान का अर्जन किया, वेदों से, शास्त्रों से, उपनिषदों से, प्रज्ञा पुराण से, अपने ग्रंथों से, गीता से, महाभारत, जिसने ज्ञान लिया स्वयं उसको जाना, अपने घर परिवार में बच्चों को सुख शांति दी, दूसरों का सहयोग किया नहीं, और दूसरों को वो ज्ञान दिया अच्छाई मार्ग पर चलने के लिए, सूक्ष्म में बता रहे हैं, वो होती है सद्बुद्धि। और जो व्यक्ति स्वयं भी परेशान रहते हैं, घर परिवार में आज देख रहे हो, भले ही बड़ी बड़ी कोठियां गाड़ियां मिलने को हो, लेकिन आज व्यक्ति अंदर से दुखी है, परेशान है। तो किससे? अपने बच्चों ही परेशान है, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे। मूलतः एक ही बात ही है। और दुर्बुद्धि ये है कि हम स्वयं भी परेशान नहीं, घर परिवार में लड़ाई झगड़े करते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। आप सब पढ़े लिखे खड़े हो। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति ऋषि प्रति माँ बाप का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, पति का सम्मान करना, पत्नी का सम्मान करना। आज देख रहे हैं आप क्या हो रहा है? प्रतिदिन एक बेटा बाप को काट रहा है, बेटा माँ को कत्ल कर रहा है, नहीं पति पत्नी का कर रही है, पत्नी पति का कर रही है। ये क्या हो गया? हमारी संस्कृति को क्या आघात लग गया? ये सब हो रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम स्वयं भी दुखी रहे और दूसरे को भी दुख पहुंचाएं, दूसरे को भी कष्ट पहुंचाएं, उसको कहते हैं दुर्बुद्धि। तो भगवान से सद्बुद्धि की कामना करें। एक बार गायत्री मंत्र का आपने भाव करा, आप जब गायत्री मंत्र करें, आप कोई मंत्र जपते हो, किसी को गुरु मानते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसके साथ में गायत्री मंत्र और जोड़ देना, क्योंकि गायत्री मंत्र में भगवान से सद्बुद्धि की कामना की गई है। और व्यक्ति के पास अगर सद्बुद्धि आ जाए तो सारे काम ठीक करता है। इसलिए एक बार गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मात्र 2 मिनट कलश ज्योति के बारे में और ज्योति के बारे में बताएंगे। हमारे भाई सब आपको कलश का जल लिए खड़े हैं, पैष्टिकरण कलावा तिलक, और 3 मिनट में पूजन करा देते हैं, क्योंकि आगे बड़ा लेट चल रही है ज्योति कलश यात्रा। जगह जगह सब फोन आ रहे हैं। आत्मीय भाइयों और देवियों, जो आप ये ज्योति कलश रथ देख रहे हैं, ये पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में जा रहे हैं। भारतवर्ष के नहीं, पूरी दुनिया की 11 देशों में यात्राएं प्रारंभ हो चुकी है। किस लिए? मनुष्य में देवत्व का उदय ढल। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु का आह्वान करेंगे, गुरु को नंदन नमन करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मीय भाइयों बहनों, ये जो ज्योति कलश आप देख रहे हैं, ये अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से चलकर आपके गांव, आपके मध्य, आपके निवास स्थान पर आया है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। ये ज्योति कलश की बहुत हर गांव, हर शहर, हर नगर में इसकी मांग बहुत तेज है, लेकिन इसका रूट ठीक 4 महीने पहले शांति कुंज में निर्धारित हो चुका था। जिन गांव में इसको पहुंचना है वहीं पहुंच रहा है। अपने रास्ते से एक भी इधर उधर नहीं भटक रहा है, क्योंकि अगर ऐसे होगा तो सब कार्यक्रम पिछड़ जाएंगे। इसलिए आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज आपके गांव में इस पवित्र मंदिर के प्रांगण में, इस पवित्र भूमि पर आया है। आप सब सौभाग्यशाली हैं, वरना इस ज्योति कलश के लिए गांव गांव से मांग आती है, सब दर्शन कर नहीं पाते हैं। गांव में जिसमें जाता है वो भी पूर्ण रूप से सब वंचित रह जाते हैं अधिकतर। इसलिए आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भाई बहन मात्र 5 मिनट के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। अब इस ज्योति कलश के अंदर है क्या? आप ये जो ज्योति कलश देख रहे हैं, इसके अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। रज कहते हैं मिट्टी को, कण को, धूल को, जो किसी भी कह लीजिए। 2400 तीर्थों का
इसके दर्शन करने मात्र से ही हमको 2400 तीर्थों का फल और पुण्य मिलता है। क्योंकि हम अपने जीवन में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10, 15, 20 तीर्थों पर जा सकते हैं, और वो भी कैसे तीर्थ, साधारण तीर्थ नहीं कि मंदिर बनाए यहाँ की मिट्टी और जल नहीं। आपके पूरे जिले में एक जागृत तीर्थ है। कौन सा तीर्थ? माता शाकुंभरी देवी का पवित्र मंदिर, पवित्र भूमि। ऐसे ऐसे 2400 तीर्थों का जल और रज इसमें विराजमान है। दूसरे नंबर पर जो आप दीपक जलता हुआ देख रहे हैं, आप सबको मालूम है, जो बहने भाई शांति कुंज गए हैं, कि वहाँ आज भी अखंड ज्योति अखंड प्राकट के 100 वर्ष पूरे करने जा रही है 2026 में। परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में आमलखेड़ा गांव, उनका एक छोटा सा गांव पड़ता है, अपने गुरु सर्वेशानंद जी के संरक्षण में अखंड ज्योति का प्रजनन किया, और वहां से ही उनके निर्देशानुसार 24 लाख के 24 महापुरुष ने संपन्न किए, और 3250 पुस्तकों का लेखन पूज्य गुरुदेव ने इस अखंड ज्योति के सामने किया। बड़ी बड़ी योजनाएं, 4 बार देवात्मा हिमालय गए, और इस अखंड ज्योति के सामने आपने देखा होगा, जब आप शांति कुंज जाते हैं, जहाँ वेद माता की स्थापना, उसके बराबर में जो दीप जलता है अखंड दीप, उसके सामने देव कन्या बैठी आपने देखी होगी। सतत लगातार 24 घंटे देव कन्याओं द्वारा अखंड ज्योति की साधना की जाती है। तो इसकी मामूली बात है? मामूली बात नहीं है। पूरे देश और दुनिया में एक ही अखंड ज्योति ऐसी है शांति कुंज में, जो पूरे पराखंड अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। यह ज्योति अब अखंड ज्योति न रहकर प्रचंड रोपी का रूप धारण कर रही है। ये ज्योति न रहकर एक ज्वाला का रूप धारण करने जा रही है। इसको दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य उसका पालन करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके 2 ही साक्षी हैं, हमारा ईमान और दूसरा भगवान, और कोई नहीं तीसरा। अगर बुराई छोड़ दी, उसका लाभ किसे मिलेगा? हमें मिलेगा ना। बर्तन खाली कर दिया, अच्छाई भगवान भरेगा किसके अंदर? हमारे अंदर। चलिए, बुराई को आज से छोड़ दिया, नित्य गायत्री मंत्र की उपासना करेंगे। जो लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, इस लाइन को ध्यान से सुन लीजिए आप। जब के समय भावना करेंगे कि हम अपने अंदर भगवान के प्राण एवं प्रकाश को धारण कर रहे हैं। ये ध्यान रखने की बात है। 20 की लाइन कुछ हम छोड़ रहे हैं, इसे आखिरी मारे काम की बात है। चलिए, हे यज्ञ प्रभु, हमारे अंदर सत्कर्मों की ऐसी सुगंधी पैदा करें जिसके प्रभाव से आसपास के व्यक्तियों में भी सत्कर्म करने की उमंग उभरे। इस प्रकार दीप से दीप जलने लगे। क्या सत्प्रवृत्ति उभरती है या दीप से दीप जलते हैं? ये करोड़ों लोग आज के प्रवाह से जुड़े हैं। आपके मोहल्ले पड़ोस में कोई एक ही आया हो किसी किताब लेकर, हम सब लाइन पर लगा दिए। शक्ति भगवान की है, माध्यम कोई भी हो सकता है। ये परिवर्तन होगा इंसान के अंतःकरण से, निश्चित ही होगा। चौहान साहब से मेरा निवेदन है कि आ जाए और शेष काम संपन्न करें। आदरणीय चौहान साहब हमारे टोली नायक हैं, चांदनी से आए हैं, और निरंतर 1.5 महीने से कलश के साथ सुबह से शाम तक 10-10, 12-12, 15-15 गाँव में जाते हैं। आज सुबह 8 बजे चल दिए, और आपका पहले से भेज दिया था कि भाई बहन इंतजार कर रहे होंगे, आप वहाँ पहुँचो तब तक, और हम आते हैं। तो मैं इनका हाजिरी पकड़ने के लिए आपके पास में, अब वो आ गए हैं, अपना काम संभालें। चौहान साहब आइए साहब। बोलिए भारत माता की जय। हमारी बहनों कम से कम 2 घंटे से बैठी होंगी। कितना समय हो गया? 3 घंटे से ज्यादा है जी। 5 बजे आएगा। 5 बजे जोरदार ताली बजाइए।
ये होती है श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण गुरु भगवान की प्रति। नहीं 3 घंटे कौन बैठता है धार्मिक काम में? नाचने गाने वाले होते तो बैठ जाते हैं, वरना तो इतनी गर्मी नहीं पसीना। लेकिन ये जो आपको गर्मी लग रही है ना, जो निकल रहा है, ये बीमारियां दूर हो रही हैं, निश्चित तरह से शरीर को हल्का महसूस करेंगे। ठीक है ना? कितने मिनट आप अपनी बात रखनी सिर्फ गुरुदेव, कितने मिनट आपसे बात करें? कोई आपकी इच्छा है, जितनी आपकी इच्छा हो इतनी कर दो जी। बधाई के पात्र हैं। बस 2 बातें करके मैं शांतिपुर से आए हुए गुरुदेव के वरिष्ठ प्रज्ञा पुत्र अपनी बात रखेंगे। मुझे तो जिले की तरफ से 2 बातें बताने का निर्देश हुआ। एक सितंबर आने वाला सितंबर, कृपया सभी 20 तारीख नोट कर लें। सितंबर की 20 तारीख क्या है? सितंबर की 20 तारीख में परम वंदनीय माता जी का जन्म दिवस 20 सितंबर में पड़ता है। आपसे अनुरोध रहेगा कि उस दिन अपने घर में अखंड दीपक जला करके रखें, ज्यादा से ज्यादा गायत्री मंत्र का जप करें। शांतिपुर से ये बात बताई गई है कि उस दिन विशेष शक्ति गुरुजी माता जी की शांतिपुर से उस घर में निर्गत होगी जहां अखंड दीप जलेगा, ज्यादा से ज्यादा गायत्री मंत्र का जप होगा। एक बात। दूसरी बात, जिला सहारनपुर गायत्री परिवार की ओर से 1 साल में 5 लाख गायत्री मंत्र का अनुष्ठान का एक कार्यक्रम चला है। हमारे देवेंद्र कौशिक जी खड़े हैं, मेरा अनुरोध रहेगा कृपया मेरे पास तक आने का कष्ट करें। अब 5 लाख गायत्री मंत्र का अनुष्ठान क्यों? वो अनुष्ठान इसलिए कि पूरे जिला सहारनपुर में शांति सुख का वातावरण बने, सब लोगों के घर परिवार में सुख शांति बने। उस वातावरण को बनाने के लिए, उस ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए यह अभियान चला गया है। उसके लिए क्या करेंगे? हमारे देवेंद्र कौशिक जी हैं, शिव कुमार आर्य जी, संजीव कुमार खड़े हैं। आपने कुछ नहीं करना। विधि विधान ये है कि सब परिवार के लोग मिलकर घर में कलश की स्थापना करेंगे और सब सदस्य मिलकर, किसी एक सदस्य को बाध्यता नहीं है, सब सदस्य मिलकर एक जो 24 तीर्थों का जल और रज है, हम इसके दर्शन करें, हमको इनका पूर्ण फल मिले, इस भाव से आप करेंगे। ओम तत्वयामि ब्रह्मणा मन्यमान तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बोधरुषदं समानायो परमोषि। ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्स्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत वृषं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासैमादन्तमो प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गंधस्तं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। अपने मस्तक से लगाएंगे अपने, तो हमको उसका लाभ 100% मिलेगा। ठीक है, आप पहले भाव सुनिए, बोलिए। उस ज्ञान स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। क्या मांगा गया भगवान से? सद्बुद्धि की कामना की। आज बुद्धि तो सबके पास है, या कोई है भाई बहन भाई खड़ा हुआ जिसके पास बुद्धि ना हो? सबके पास है, लेकिन पूछना चाहेंगे सद्बुद्धि किसके पास है? तो
बताएं कि भाई साहब सद्बुद्धि क्या होती है, दुर्बुद्धि क्या होती है, साधारण बुद्धि क्या होती है। नहीं, कोई बात नहीं, ये भी 1 मिनट बताएंगे, ठीक है। भगवान से सद्बुद्धि की हम कामना करेंगे। गायत्री मंत्र बोले, मुझसे पहले आप समझेंगे 1 मिनट बुद्धि क्या होती है। साधारण बुद्धि वह होती है जो आदमी, भाई बहन जिस परिवार में जन्म लेता है, बड़ा होता है, पढ़ते लिखते हैं, खाते पीते हैं, और विवाह शादी होती है, मकान कोठी गाड़े घोड़े खरीदते हैं, और आजीवन नौकरी लग गए, व्यापार में लग गए, अध्यापक बन गए, टीचर बन गए, इंजीनियर बन गए, जो भी कुछ बन गए, पूरे जीवन भर उसी परिवार के लिए जीते रहते हैं और उसी के लिए कमाते रहते हैं। इसको कहते हैं साधारण बुद्धि। अब सद्बुद्धि क्या है? सद्बुद्धि वह है कि हम स्वयं भी वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, प्रज्ञा पुराण का ज्ञान, स्मृतियों का ज्ञान, पूज्य ऋषियों द्वारा, गुरुओं द्वारा जो हमको ज्ञान दिया जाता है, हम स्वयं भी उस ज्ञान को प्राप्त करें, और उस ज्ञान को जो हमारे भाई बहन अनभिज्ञ हैं, नेक रास्ते पर चलने के लिए, उनको भी हम उस ज्ञान को पहुंचाएं, दें उन ज्ञान को। हम स्वयं भी प्रसन्न रहें, परिवार को भी खुश रखें, बच्चों को भी संस्कार दें। जब हमको अनुदान भगवान का मिले तो वह अनुदान हम दूसरे को तक भी पहुंचाएं। इसको कहते हैं सद्बुद्धि। मोटे तौर पे बता रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लगा रहे हैं। और दुर्बुद्धि क्या होती है? दुर्बुद्धि वो है, आज गायत्री परिवार को छोड़कर आप किसी भी परिवार में, संस्था में चले जाइए, घर परिवारों में प्रतिदिन लड़ाई झगड़े, बाप बेटे का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, आज विडंबना बनता हुआ चला जा रहा है। आज परिवार कगार